हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग है पैकेजिंग ब्लॉग। क्योंकि मैं 15 डेज़ के लिए बाहर जा रही हूँ तो मैंने सोचा आपके संग शेयर करूँ। ये पैकेजिंग ब्लॉग हो सकता है आपके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल हो। अगर आप छोटे बच्चों के संग जा रहे हैं कहीं पे इस विंटर वेकेशन में तो आपके लिए ये ब्लॉग बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए पैकेजिंग शुरू करते हैं। लेकिन जब मैं पैकेजिंग शुरू करती हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ मैंने सारे कपड़ों को पहले से तय करके रख लिया है ताकि इजली मैं पैकिंग कर सकूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड के कपड़े, बच्चे के कपड़े और प्लस मेरे कपड़े यहाँ पे तय करके रखे हुए हैं। संग में यहाँ पे मैं इस तरह का एक छोटा सा ट्रॉली बैग यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये 4 व्हीलर वाला बैग है तो ईज़िली हमें कैरी करने में आसानी होगी बच्चे को लेकर। इसे मैं भी कैरी कर लूँगी। और संग में मैं इस तरह के स्कूल बैग को यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही पुराना है, मेरे हस्बैंड पहले यूज़ करते थे। अब मैं इसे लगेज के लिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट है और ईज़िली होता है। इतने मतलब सामान को कैरी करने में ये बहुत ही आरामदायक होता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। और संग में आई थिंक मुझे एक और बैग पैक करना पड़ेगा जो मैं नॉर्मल कपड़े यूज़ करूँगी उसके लिए। तो यहाँ पे मैं पहले 2 बैग को पैक कर लेती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बैग को पैक करना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने कपड़े को पैक करूँगी जिसमें मैंने यहाँ पे एक जीन्स भी कैरी किया है, एक साड़ी भी कैरी की है और संग में मैंने 4-5 सूट भी कैरी किए हैं क्योंकि मैं ये मिक्स ट्रिप होने वाला है मेरा। डिवोशनली भी होगा और इन्जॉयमेंट वाला भी होगा तो इसलिए मैंने हर तरह के क्लॉथ्स इसमें कैरी किए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़ों को सेट कर देती हूँ और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के कपड़ों को रखूँगी और अपने जो बच्चे के कपड़े हैं और जो गिफ्ट मैं लेके जा रही हूँ उनको मैं अलग बैग में कैरी करूँगी ताकि मिक्स ना हो, मैस ना हो। अगर मैं कोई भी कपड़ा निकालूं तो इसलिए मुझे मिल जाए। और बच्चे के कपड़े स्पेशली जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं तो ये इधर उधर खो जाते हैं, इसलिए मैंने उनको अलग से कैरी किया। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को कपड़े को पैक कर दे रही हूँ, देखिए। और जीन्स को मैंने इधर पे पैक किया है क्योंकि ये कंपार्टमेंट में जो है वो अगर खाली भी रखती हूँ तो भी ये मेरा यूज़फुल नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको कवर कर दिया उनके जीन्स के संग। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरा एक फुल वो क्या कहते हैं जैकेट जो होता है फुल बाजू का तो वो आ जाए। तो मैं इसे ट्राई करती हूँ, दबा के देखती हूँ कि शायद ये आ जाए और मे बी थोड़ा सा दम लगाऊंगी तो आ ही जाएगा, देखती हूँ। तो देखिए मैंने इसे मोड़ मार के जैसे तैसे सेट कर दिया क्योंकि ये बहुत स्पेस लेता है और अगर इसमें नहीं रखूँगी तो फिर ये बैग इसी से भर जाएगा। स्कूल बैग्स जो है वो इसी से फुल हो जाएगा, इसलिए मैंने कोशिश की कि इसी में ये फुलफ़िल हो जाए। तो जैसे तैसे यहाँ पे देखिए मैंने चेन बंद कर दिया है। अब मैं दूसरा बैग पैक करूँगी तो उसमें स्पेशली मैं सब कभी ये बैग पुराना है तो हो सकता है कपड़े इसमें मैशी हो जाए तो इसलिए मैंने सबको अलग कर दिया। तो यहाँ पे जो मैं घर के बच्चों के लिए कपड़े लेके जा रही हूँ उसको एक अलग बैग में कैरी करूँगी ताकि बार बार निकालने पे ये मुझे परेशानी ना हो और एक बार में ईज़िली मुझे कोई भी जो मैं ढूंढूँ वो मिल जाए। तो इसी तरह से हर एक कपड़े को मैं अलग अलग जोड़े में या फिर बोलो तो कपड़े वाली पॉलीथीन में मैं पैक करके रख रही हूँ। यहाँ पे वृंदा के कपड़े मैं सारे अलग एक बैग में पैक कर रही हूँ ताकि कभी भी मुझे दिक्कत ना हो। ट्रैवल्स में अगर आप इस तरह से मैशी करके जाते हो तो आपको बार बार बैग पैक करना पड़ता है, तो इसलिए आप कभी भी बाहर जाओ तो इस तरह से सबके तह बना के लेके जाया करो। एक बैग में मैंने उसके टी शर्ट और जीन्स रख दिए थे जो नॉर्मली कैजुअली कपड़े होते हैं और एक जोड़े में मैंने यहाँ पे वुलन के उसके जितने सारे स्वेटर जैकेट वो थे वो रख दिए मैंने ताकि मैं कुछ भी ढूंढूँ। बच्चे के सामान सबसे ज़्यादा ये इधर उधर हो जाते हैं तो सबसे पहले मैं इसी तरह से पैक कर लेती हूँ हर चीज़ को अलग अलग और उसके बाद उसको कैरी करती हूँ ताकि कुछ भी निकालूँ तो ज़्यादा मैशी ना हो, कोई भी कपड़ा एक दूसरे में जाके मैश ना हो जाए और ईज़िली ढूंढने पर ट्रैवल में मुझे आराम से मिल जाए क्योंकि मैक्सिमम टाइम इसी में निकल जाता है कपड़ा निकालने और उसको पैक करने में। तो इसलिए मैंने अलग अलग करके रखे हैं और इस तरह से मैं पैक कर रही हूँ।
मोस्टली जो हम बाहर जाते हैं बच्चों के संग, छोटे बच्चों के संग, अभी ये 2.5 साल की है तो उतना ये प्रिपेयर नहीं है कि टॉयलेट वगैरह के लिए मुझे बता पाए। घर में मैं थोड़ा बहुत सिखाती हूँ बट अभी उतना प्रिपेयर नहीं है ये। तो सबसे पहले तो ये मेन चीज़ थिंग्स हो जाते हैं बच्चों के, ये डायपर्स, मेडिसिन ये हो जाते हैं। तो इसे भी मैं अलग करके एक रख लूँगी ताकि मुझे बाहर में परेशान ना होना पड़े और नए जगह पे मुझे ढूंढने स्टोर वगैरह में जाना ना पड़े, ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए मैं घर से ही इसे पैक करके ले जाती हूँ कहीं भी अगर मैं ट्रैवल पे जाती हूँ तो। इसी तरह डिपार्टमेंट वाइज मैं सारी चीज़ों को अलग अलग करके रखती हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो ज़्यादा और सारी चीज़ें मुझे आराम से मिल जाए। और देखिए ये बैग इतनी यूज़फुल होती है मेरे लिए कि इसमें मैं जितना भी कपड़ा रखूँ वो आराम से ईज़िली आ जाता है। अब जो एक कंपार्टमेंट बचा है तो उसमें मैं बृंदा के सॉक्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह रख दूँगी। और सबसे ज़रूरी चीज़, और अगर आप बच्चे के संग ट्रैवलिंग करें तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये मेडिसिन हो जाती है, जिसे मैं एक बॉक्स में पैक करके रखती हूँ ताकि अगर थोड़ा सा भी लूज़ वूज़ रह गया या फिर ये थोड़ा सा भी गिरा तो कपड़ा उससे ख़राब ना हो, इसलिए मैं अलग से पैक करती हूँ। और इसे भी मैं रख लूँगी। और कभी भी आप बाहर जाए तो आप मेडिसिन ज़रूर लेके जाए, और बच्चे के संग स्पेशली जा रहे हैं विंटर में तो आप ज़रूर कैरी करके जाए 2-4 मेडिसिन, जैसे कि सर्दी खांसी की, बुखार की, फिर वोमिटिंग की, तो इन चीज़ों के लिए। और ख़ुद के लिए भी जैसे बदन दर्द हो गया, इन सब के मेडिसिन आप ज़रूर ले लें। और संग में देखिए मैं ज्वेलरी को भी इस तरह से पैक करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरे 2 बैग पैक हो चुके हैं और एक बैग मैं और पैक करूँगी। जैसे कि कुछ कैजुअल कपड़े होते हैं, जैसे कि ये छोटी है अभी बहुत और बहुत बदमाशी भी करती है, पानी आनी से खेलना उसे बहुत पसंद है। तो बाय चांस ये भींगा हिंगा ले तो उसके लिए, या फिर नाइट को स्टे करने के लिए 2-4 कपड़े उसके लिए ले लूँगी। और छोटे मोटे सामान जैसे कि ब्रश, टॉवल, टूथपेस्ट, ये सब जो हो जाता है, तो ये छोटे छोटे सामान के लिए भी एक बैग और मुझे पैक करना पड़ेगा। तो टोटल 3 बैग हो जाएंगे, बट ये छोटे छोटे रहेंगे और हस्बैंड मेरे अकेले कैरी करते हैं तो उनके लिए ये अच्छा रहेगा। और ये 4 व्हीलर, मतलब इससे बड़ा साइज़ का बैग है मेरे पास, बट इसमें 4 व्हीलर्स है तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया ताकि मैं ईजिली वृंदा को भी लेके और इस बैग को भी कैरी करते हुए चल सकूं। तो ये ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बोलिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।